नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रिजेश पांडे। आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट मंत्रा विद ब्रिजेश में। तो दोस्तों, पोस्ट मार्केट के निफ्टी एनालिसिस के इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज के दिन हम देखेंगे दोस्तों, आज के दिन हमारी जो निफ्टी की हमें क्लोजिंग मिली है वो मिली है 19,389 की। तो ये कल के क्लोजिंग से हम देखेंगे तो 66 पॉइंट प्लस की ओपनिंग हुई है। और आज जो सुबह निफ्टी ओपन हुआ था दोस्तों 19,406 पे ओपन हुआ था। ये लेवल जो था सुबह यहाँ पे ओपन हुआ था और वहां से आप देखेंगे तो जैसे वहां पे ओपनिंग हुई उसके बाद मार्केट में लगातार प्रॉफिट बुकिंग रही और मार्केट नीचे आता रहा और 19,300 का इसने लो बनाया और 19,300 पे इसने देखे सपोर्ट लिया दोस्तों। और उस सपोर्ट को उसने पकड़ करके मार्केट में फिर अच्छी खासी एक तेजी बनी जो मार्केट को ऊपर लेके गई दोस्तों। तो आप अगर इस हिसाब से देखेंगे तो आज सुबह जो हमने डिस्कस किया था कि आज के दिन हमारा जो निफ्टी का रेजिस्टेंस आएगा, तो निफ्टी में आज के दिन हमने जो सुबह डिस्कस किया था उसमें हमने हमारा रेजिस्टेंस देखा था क्या था 19,405। ये हमारा पहला रेजिस्टेंस था निफ्टी में। और हमने सुबह डिस्कस किया था कि अगर 19,405 के ऊपर मार्केट निकल के निफ्टी सस्टेन करेगा तो हम वहाँ पे फ्रेश बाय करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। जो भी हमारे प्रॉफिट बुक रहेंगे उसको हम बुक कर लेंगे यहाँ पे प्रॉफिट में, और यहाँ पे हमको फ्रेश बाय नहीं करना है। अगर सुबह के दोस्तों अगर कल किसी का लॉन्ग था तो अगर सुबह उन्होंने हिसाब से प्रॉफिट बुक किया रहेगा तो उनका उसमें अच्छा पैसा बना रहेगा दोस्तों। और प्लस उसके बाद हमने क्या बोला था कि निफ्टी वहां से अगर करेक्शन हो नीचे आए तो नीचे के लेवल पे हम बाय करेंगे। हालांकि सुबह के वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था कि हमारा जो निफ्टी का पहला सपोर्ट जोन है 19,285 इसके आसपास भी आएगा। 19,285 से 19,285 से 19,230 ये हमारा पहला सपोर्ट जोन था। और हम बोले थे इसके आसपास में जब भी हम निफ्टी मिलेगा हम बाय करेंगे, डिप से बाय करेंगे। और आप देखिए निफ्टी ने कितना लो बनाया 19,300 का। तो अगर आप दोस्तों हमारे वीडियो को प्रॉपरली अगर आप समझते हो तो अगर आपने यहाँ पे बाय करते थे निफ्टी को तो यहाँ से आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलता था। आप देखेंगे यहाँ से कंटिन्यूसली मार्केट ने एक अप ट्रेंड में ट्रेड किया और मार्केट यहाँ से अगर आप 19,300 देखेंगे तो वापस से मार्केट निफ्टी ने अपना जो हाई था सुबह का 19,406 उसको टेस्ट किया और वहां से मार्केट ऊपर गया। और वहीं पे देखेंगे आप दोस्तों तो करीब करीब 19,400 जो था उसके बाद निफ्टी ने जब नया हाई बनाया जो वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आ गई मार्केट में वापस से एक नीचे डाउन साइड प्रॉफिट बुकिंग है और वापस से निफ्टी 19,340-50 के आसपास में आया। तो अगर दोस्तों हमने जैसे बताया था 19,300 के पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और अब देखिए मार्केट उन्हें वहीं पर सपोर्ट लिया और 19,300 से ही मार्केट घूम गया। तो ये होता है ना दोस्तों ऑप्शन डेटा में जो सुबह आपको दिखाता हूँ बताता हूँ तो उसका ये इंपॉर्टेंस रहता है कि आप ऑप्शन डेटा आप समझिए। क्योंकि अगर जो ऑप्शन राइटर रहते हैं ना वो अपने मार्केट के लेवल्स को पकड़ते हैं। जैसे मैंने सुबह बोला था 19,400 पे और 19,500 पे ये जो दो कॉल राइटर है ये बहुत हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फेस करेगा। मैं इसीलिए आपको ये ऑप्शन डेटा बताता हूँ। अगर ऑप्शन डेटा आप समझेंगे प्रॉपरली तो आपका जरूर पैसा बनेगा। तो आप देखेंगे अगर आपने सुबह हिसाब से किया रहता तो आपको अच्छा, हाँ सुबह मैंने एक बार ये चीज बोला था कि हम शॉर्ट नहीं करेंगे। हाँ अगर यहाँ पे हम शॉर्ट करते तो बन सकता है, बट ठीक है शॉर्टिंग के लिए जब मार्केट का अगर अंडरटोन ज्यादा स्ट्रांग हो और मार्केट बाइंग में ज्यादा तेजी दिखा रहा हो तो उसमें मार्केट के ट्रेंड में अगेंस्ट में ट्रेंड जाकर ट्रेड करना ठीक नहीं रहता है। तो अगर आपने मार्केट के ट्रेड के साथ में आप देखिए सुबह जब लो बनाया 19,300 का तो वहां पे आप बाई किए रहते तो वहां से आपको देखिए कितना अच्छा मिला पॉइंट आपको। ये लगातार तेजी होती रही दोस्तों और ये मार्केट लेके गया आपका 19,430 तक लेके गया। ये मार्केट ने निफ्टी ने न्यू हाई बनाया यहाँ पे आपका। और तो यहाँ से आपको अगर आपने किया था इजिली आपको नहीं, आप टॉप बॉटम कोई नहीं पकड़ सकता वो तो मैं भी मानता हूँ। तो अगर आपने 19,300 की जगह पे 19,330 में भी लिए रहते 320 में लिए रहते तो भी यहाँ से आपको 70-80 पॉइंट आपको दिन में मिलता था खाने के लिए। अब अगर हम लोग कोई क्या होता है कि मार्केट अभी इतना चला है ना तो दोस्तों क्या होता है कि लोग सेलिंग के लिए देखेंगे, मुझे कब मिलेगा मैं सेल करूंगा मैं सेल करूंगा। तो उसमें आप देखेंगे तो अगर आप सेलिंग करोगे ध्यान क्या आप देखो अब निफ्टी ने हाई कितना बनाया 19,430 के आसपास का। अब टॉप तो आप पकड़ नहीं सकते थे, आप मान लो 19,400 के आसपास में अगर आप सेल करते थे तो वहां से आपको कितना मिला 30-40 पॉइंट मुश्किल से। वो भी आप बॉटम पकड़ोगे तो ना तो देखो मार्केट में कोई ना टॉप पकड़ सकता है ना बॉटम पकड़ सकता है। तो अगर जैसे मैं दोस्तों बता रहा हूँ कि मार्केट का अंडरटोन स्ट्रांग है और मार्केट के अगर अंडरटोन स्ट्रांग है मार्केट में तेजी में पैसा बन रहा है तो हमको भी तेजी ही करनी है, हमको सेलिंग नहीं करनी है। पैसा जो बनेगा दोस्तों आपका बाय में ही बनेगा जब तक कि मार्केट का कोई डायरेक्शन इंडिकेशन चेंज नहीं हो जाता है। हालांकि मार्केट ओवरबॉट है
मैं भी मानता हूँ, जैसे मैंने बोला कि ओवरबॉट है मार्केट और यहाँ से नीचे आने की संभावना है। लेकिन दोस्तों ये चीज याद रखिए, अगर सुबह आपको मार्केट का ट्रेंड दिखा रहा है कि मार्केट ओवरबॉट होने के बाद भी और तेजी हो सकती है, क्या होता है मार्केट ओवरबॉट है तो उसके बाद भी और ऊपर जा सकता है, या मार्केट ओवरसोल्ड है तो और भी नीचे जा सकता है। तो हिसाब से देखिए, अगर आपका मार्केट ओवरबॉट है लेकिन वहाँ पे आपको जो डेटा दिखा रहे हैं, डेटा आपको तेजी दिखा रहे हैं, तो आपको भी तेजी ही करनी है, मंदी नहीं करनी है। अगर आप मंदी करोगे तो आपको पैसा जाएगा। अभी आज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आने वाले दिनों में जो हिसाब से मार्केट ये 19,300 बहुत ही अच्छा सपोर्ट का काम करेगा आपका। तो आने वाले दिनों में जब भी आपको मार्केट इसके आसपास में आए, आप प्रॉफिट शॉर्ट में है तो शॉर्ट में प्रॉफिट बुक कीजिए, और फ्रेश लॉन्ग करना चाहते हैं 19,300 के आसपास में जितना आपको मिले उतना बाय कीजिए। आपको प्रॉफिट बुक करना है दोस्तों, आज का जो हाई है वो 19,430-35 आने वाले दिनों में आया, आज का हाई है रजिस्ट्रेशन फेस करेगा। अब एक चीज याद रखिए दोस्तों, कभी भी मार्केट में जो प्रीवियस डे हाई रहता है, मार्केट में जो प्रीवियस हाई रहेगा या लो रहेगा, जो भी रहेगा वो आपको मार्केट में एक सपोर्ट का काम करेगा। तो आज का जो लो है ये सपोर्ट का काम करेगा, आज का जो हाई है ये रजिस्ट्रेशन का काम करेगा। तो अभी कल अगर आपको समझना है मार्केट में, तो कल के दिन क्या होगा, कल भी मार्केट में एक ये रेंज रहेगी, आप इस रेंज को ध्यान रखिए, किसी एक साइड में रेंज ब्रेक होगी तो फिर मार्केट वहां से और अच्छा मूव करेगा। तो मेरा शाम का वीडियो पर बैंक निफ्टी देखते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी आज की हमें जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है वो क्या मिली है, 45,301। ये कल के क्लोजिंग से करीब 166 पॉइंट ऊपर की क्लोजिंग मिली है हमें बैंक निफ्टी की। अब दोस्तों आज जो सुबह बैंक निफ्टी ओपन हुआ था वो कितने पे ओपन हुआ था, 45,310 के आसपास में, सॉरी 45,310 पे ओपन हुआ था यहाँ पे। अब देखेंगे, जैसे सुबह मैंने वीडियो में बोला भी था कि अगर आपको बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी में आपको सपोर्ट के पास में बास करना है। तो हमने जो सुबह डिस्कस किया था बैंक निफ्टी का सपोर्ट क्या था, 45,000 के आसपास में हमें बैंक निफ्टी मिलेगा तो हम वहाँ पे बाय करेंगे। और दोस्तों आप देखिए बैंक निफ्टी आज सुबह जो ओपन हुआ कितने पे हुआ, 45,310 पे ओपन हुआ, 45,310 पे ओपन हुआ। और वहाँ देखेंगे वहां से बैंक निफ्टी भी स्लाइड हुआ निफ्टी की तरह, और इसने लो बनाया कितना, एग्जैक्टली 45,000 का, 45,000 का लो बनाया बैंक निफ्टी, और वहीं से सपोर्ट लिया दोस्तों, और वहीं से बैंक निफ्टी ऊपर चला गया। अब देखिए, अगर जैसे मैंने सुबह डिस्कस किया था, अगर सुबह की वीडियो के हिसाब से अगर आपने हमारे सपोर्ट जो थे, सपोर्ट के हिसाब से अगर आपने निफ्टी को बैंक निफ्टी को ट्रेड किया रहता, तो बैंक निफ्टी अगर आपने 45,000 के जो हमारा सपोर्ट था उसके पास में बाय किए रहते, तो आप देखिए आपको कितना अच्छा ट्रेड मिला था बैंक निफ्टी में। यहाँ से आप दोस्तों देखेंगे 45,000 से बैंक निफ्टी जाके कितना 45,600 का हाई बनाया। तो अगर समझ लो आपने लो नहीं पकड़ सकते थे 45,000 एग्जैक्ट कोई नहीं पकड़ पाया, लेकिन अगर 45,050 में भी बाय किए रहते तो वहां से आपको बैंक निफ्टी में जो आराम से 400-500 पॉइंट की रैली मिली। तो ये होता है दोस्तों, आपको जो एंट्री और एग्जिट होता है ना उसको समझना जरूरी होता है। जब मैंने सुबह बोला था कि आपको यहाँ पे बाय करना है तो वहां पे आपको बाय क्लियर करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, वहां पे स्टॉप लॉस आपको कितना था, हार्डली 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। अगर आप 45,000 पे बाय करते थे बैंक निफ्टी को तो आपका स्टॉप लॉस जो बनता था हार्डली 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, जो सुबह की वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। और आपको अपर साइड में टारगेट आपको देखिए कितना बड़ा मिल रहा था। तब क्या होगा दोस्तों, अब आने वाले दिनों में जैसे आपका आज की मार्केट क्लोजिंग हुई है, तो मार्केट की जो क्लोजिंग मिली है ऑलमोस्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की ऑलमोस्ट जो ओपन था उनका वही क्लोजिंग लेवल है, ओपन प्लस आप देखेंगे क्लोजिंग लेवल जो है ऑलमोस्ट सेम है दोनों का, निफ्टी का और बैंक निफ्टी का। ठीक है, तो अब इससे क्या बोलते हैं, इसको हैंगिंग मैन काइंड ऑफ पैटर्न बोलते हैं कि ये मार्केट में यहाँ से डायरेक्शन का वेट कर रहा है कि उसको ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। अब कल के दिन पे अगर देखिए दोस्तों, कल के दिन कैसा क्यूज निकल रहा है, कल के दिन कैसा सेटअप बन रहा है, तो कल के लिए हम देखेंगे तो आज यूएस मार्केट जो है वो क्लोज है उनका इंडिपेंडेंस डे की वजह से। ठीक है, अब कल जो सुबह मार्केट ओपन होगा, कल सुबह हमारे जो लोकल क्यूज रहेंगे उसी के हिसाब से हमारा मार्केट कल ओपन होगा और मार्केट में ट्रेड होगी। अब आज के दिन पे जो निफ्टी की और बैंक निफ्टी की हमें क्लोजिंग मिली है, आज के दिन पे आप देखेंगे ओपन जो था निफ्टी बैंक निफ्टी का और क्लोजिंग जो था बैंक निफ्टी का, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो इससे क्या होता है दोस्तों कि ये जो पैटर्न बनता है ये एक हैंगिंग मैन काइंड ऑफ पैटर्न होता है। तो मतलब यहाँ पे मार्केट डायरेक्शन का वेट कर रहा है कि उसको डायरेक्शन कहाँ से ले मिले, कहाँ पे ऊपर जाए या नीचे जाए। तो अब मार्केट को दोस्तों अगला डायरेक्शन जो मिलेगा यहाँ से ऊपर जाने के लिए या नीचे जाने के लिए, वो कहाँ से मिलेगा, रिजल्ट सेशन से। रिजल्ट जो अब हमारे चालू होने वाले हैं उससे मार्केट को अगला मिलेगा पैटर्न कि मार्केट को यहाँ से और ऊपर जाना है
या फिर यहाँ से नीचे जाएगा मार्केट। अब रिजल्ट का सेशन कभी स्टार्ट हो रहा है 12 तारीख से। 12 तारीख को आप देखेंगे तो 12 जुलाई को आपको रिजल्ट सेशन आपका स्टार्ट होएगा है। सबसे पहले TCS और HCL टेक, ये दो आपके रिजल्ट देने वाले हैं 12 तारीख को। तो यहाँ से जब रिजल्ट सेशन स्टार्ट होगा तो उसके बाद आप देखेंगे मार्केट जो है रिजल्ट के हिसाब से डायरेक्शन लेगा, रिजल्ट के हिसाब से मूव करेगा। अब कल के दिन हमें क्या करना है दोस्तों, तो कल के दिन आज के तरह ही आपको अगर बैंक निफ्टी वापस से 45,000 के आसपास में मिलता है, अनटिल अनलेस की रात भर में कुछ ऐसा बड़ा मूवमेंट हो जाए, बड़ा डेवलपमेंट हो जाए जिसकी वजह से मार्केट का डेटा चेंज हो जाए, तो अन्यथा आपको क्या करना है, बैंक निफ्टी में 45,000 के आसपास में मिलेगा, जब भी सपोर्ट मिलेगा बाय करना है। और ऊपर साइड में आपको वापस से 45,400 45,500 के आसपास में आपको प्रॉफिट बुक करते रहना है दोस्तों। किसी भी चीज में आपको, जैसे मैं बता रहा हूँ, मार्केट ओवरबॉट है, लेकिन अब ओवरबॉट होने के बाद भी और ओवरबॉट नहीं हो सकता, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। यहाँ से और भी मार्केट ओवरबॉट हो सकता है। जैसे मार्केट ओवरसोल्ड रहता है तो वहां से 1-2 दिन और ओवरसोल्ड हो जाता है, या ओवरबॉट रहेगा तो वहां से 2-4 दिन और ओवरबॉट हो सकता है। तो उस हिसाब से आप देखिए, जब तक मार्केट का मोमेंटम ये अपसाइड में बना हुआ है, आप भी तेजी में रहेंगे तो आपका पैसा जरूर बनेगा। बट आगे के आने वाले दिनों के लिए दोस्तों आपको क्या ध्यान देना है कि मार्केट में अब जब भी नया रजिस्ट्रेशन आएगा तो ये आज का जो हाई है आपका, जैसे निफ्टी मैंने बताया कि आज जो हाई बना है वो एक रजिस्ट्रेशन काम करेगा, तो ऐसे ही बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों में 45,500 और 45,640 ये एक रजिस्ट्रेशन का काम करेंगे। और आज भी देखिए आप दोस्तों, बैंक निफ्टी ने जो रजिस्ट्रेशन बनाया, एग्जैक्ट हमारा जो हाई रजिस्ट्रेशन था 45,650-40 के आसपास में, और बैंक निफ्टी ने 45,655 का हाई बनाया, तो हमारे रजिस्ट्रेशन के पास में रुका दोस्तों। तो अगर आपको कल का लेवल जानना है कि कल हमें कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, तो दोस्तों अभी रात को हम बैठूंगा और भाव को एनालाइज करेंगे, डेटा सब एनालाइज करके कल के लिए, सुबह के लिए स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो आप मिलिए कल सुबह की वीडियो में दोस्तों, जिसमें हम अपनी निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्टडी डिसाइड करेंगे। हमको कल के दिन में निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है और क्या करना है, तो इस हिसाब से देखेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों कल सुबह की वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।